स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको लेकर चलते हैं पहाड़ों की रानी के रूप में जाना जाने वाला पर्यटन स्थल दार्जिलिंग में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दार्जिलिंग भारत के पूर्वोत्तर राज्य पश्चिम बंगाल की सबसे खूबसूरत और शांत जगहों में से एक है। दार्जिलिंग एक पसंदीदा पर्यटन स्थल है जो अपनी हरी भरी घाटियों, जंगलों, नदियों के मनोरम दृश्य, मिलनसार लोग, खूबसूरत घरों और अपनी प्रसिद्ध व्यंजन के लिए प्रसिद्ध है, जो पूरे भारत से पर्यटकों को आने के लिए आकर्षित करते हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग के बारे में। हमारे सफर की शुरुआत रांची से भारत के पूर्वोत्तर राज्य पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध शहर है सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के लिए हुई। यह शहर हिल स्टेशन जाने वाले पर्यटकों के लिए एक पड़ाव है। दार्जिलिंग तक सड़क और रेल मार्ग दोनों से पहुंचा जा सकता है और सबसे नजदीकी एयरपोर्ट बागडोगरा और नज़दीकी रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है। आप टॉय ट्रेन के द्वारा दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। यह यात्रा 6 घंटे का होता है। इस यात्रा के दौरान आप सुखना, रोंगटोंग, तीन धरिया के कुछ आकर्षक स्थान को भी देख सकते हैं। आपको यह ट्रेन की यात्रा अलग ही अनुभव प्राप्त कराएंगी। आप बहुत आसानी से अपनी गाड़ी से भी दार्जिलिंग जा सकते हैं। आप करशन या मिरिक या रोहनी या पंखाबड़ी के मार्ग होते हुए दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। हमने सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक की 73 किलोमीटर की यात्रा करशन के मार्ग होते हुए अपनी गाड़ी में की। करशन पश्चिम बंगाल की एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जिसे व्हाइट ऑर्किड की भूमि के रूप में जाना जाता है। सिलीगुड़ी दार्जिलिंग मार्ग पर स्थित करशन एक पहाड़ी स्थल है जो अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, चाय के बागान, वाटरफॉल और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ,4800 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान सिलीगुड़ी से 34 किलोमीटर और दार्जिलिंग से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तर में पूर्वी हिमालय की तलहटी पर स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। समुद्र तल से 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दार्जिलिंग के जिलों की सीमाएं बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे देशों से जुड़ी हुई है। दार्जिलिंग हिमालय की आकर्षित चोटियों से घिरा हुआ है। यहाँ की वादियाँ बेहद मनमोहक है और यह एक हिल स्टेशन के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग सिर्फ चाय के कारण ही विश्व भर में प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि अपनी सुंदरता के कारण भी यह शहर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दार्जिलिंग की यात्रा के दौरान हमने प्रकृति के नज़ारों का खूब आनंद उठाया। हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे और दार्जिलिंग का वह पहला नज़ारा हमारे आंखों के सामने आया। वो मनोरम पहाड़ियाँ, घाटियाँ, जंगलों और बेहतरीन पहाड़ों को देखते हुए यह यकीनन कहा जा सकता है कि प्राकृतिक प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, जो अपनी मनमोहक सुंदरता से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करता है। हमने अपनी गाड़ी को रोककर उस नज़ारे का आनंद उठाया। यहाँ पहाड़ों पर फैली चारों तरफ हरियाली, एक सुखद मौसम, शांत वातावरण, बादलों का मनोरम दृश्य हमें एक सुखद अनुभव दे रही थी जो हमें प्रकृति के काफी नजदीक ले जा रही थी। और साथ ही साथ हमने यहाँ के लोकप्रिय व्यंजन मोमो का भी आनंद उठाया। दार्जिलिंग पहुंचने के बाद हमारी गाड़ी आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बतासिया लूप की तरफ गई, जो हिलकट रोड पर स्थित है। बतासिया लूप दार्जिलिंग से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बतासिया लूप में प्रवेश करने के लिए प्रति व्यक्ति 20 रुपये का प्रवेश शुल्क है। बतासिया लूप रोजाना सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहता है। व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। अभी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग पूरा ड्रेसअप हो चुके हैं। पूरा यहाँ का नेपाली ड्रेसअप जो होता है वो हम लोग ने
हम लोग का अवतार हो गया है हम लोग का, और हम लोग पूरा नेपाल के रंग में रंग गया है, ठीक है। मगर हम लोग हैं दार्जिलिंग में, ठीक है। और अभी हम लोग आए हैं, कैसा लग रहा है, ठीक है ना। अभी हम लोग आए हुए हैं बतासी लूप में। एक्चुअली बतासी लूप आप लोग को बता दें, वार में जो भाग लिए थे वो लोग के लिए ये जगह ट्रिब्यूट किया गया और उन लोग के लिए शहीद स्मारक के रूप में ये बनाया गया। तो इस जगह हम लोग आए हुए हैं घूमने के लिए। और दार्जिलिंग में सबसे जो पहला साइट सीन है वो है बतासी लूप। आप लोग आइए, इस जगह बहुत खूबसूरत प्लेस है और यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा जर्नी, वो आप देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो ठीक है, मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मज़ा आ जाएगा इस वीडियो को देख करके। जरूर इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा वीडियो को देखिए। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। बतासिया लूप, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक खुली और हवादार जगह है जिसमें लूप लाइन है जो हिमालयन रेलवे का एक हिस्सा है। 50,000 स्क्वायर में फैले इस खूबसूरत बगीचे में दुर्लभ तथा 12 मास खिलने वाले फूलों तथा पौधों को देखा जा सकता है। बतासिया लूप दार्जिलिंग शहर का 360 डिग्री दृश्य प्रस्तुत करता है। पहाड़ी शहर का पूरा नजारा देखने के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं है। हिमालय के बर्फीले पहाड़ों और विशाल कंचनजंगा के साथ ये जगह एक शानदार अनुभव प्रदान करता है। बतासिया लूप 1919 में बनाया गया था और यह एक स्पाइरल रेलवे ट्रैक है जिसे पहाड़ की चढ़ाई को कम करने के लिए बनाया गया था। इसे दुनिया के सबसे महान इंजीनियरिंग कामों में से माना जाता है। बतासिया लूप के बीच में स्थित युद्ध स्मारक का निर्माण जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा 22 मार्च 1995 को किया गया था। यह स्मारक बहादुर गोरखा सैनिकों के सम्मान और सेवा के लिए बनाया गया है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बाद विभिन्न अभियानों और युद्धों में अपने जीवन का बलिदान दिया। एक गोरखा सैनिक की 9 फीट की मूर्ति बनाई गई है, जिसमें तारीखों के साथ शहीद हुए सैनिकों के सम्मान की सूची है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को द्वारा वर्ष 1999 में एक विश्व धरोहर घोषित किया गया, जो दुनिया भर के लोगों को भाप इंजन के रोमांच का अनुभव कराती है। आप बतासिया लूप में टॉय ट्रेन की सवारी का आनंद ले सकते हैं। बतासिया लूप दार्जिलिंग में लोकप्रिय दर्शनीय स्थलों में से एक है। आपको इस अद्भुत जगह की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। बतासिया लूप के बाहर आने के बाद हम अपने होटल की तरफ गए। आपको बता दें कि दार्जिलिंग में लो बजट से लेकर हाई बजट तक के होटल आपको मिल जाएंगे। आप अपनी आवश्यकता अनुसार होटल का चुनाव कर सकते हैं। हम लोग का होटल डाली फाटक के पास है और मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हम लोग का होटल है और हम लोग को सस्ते में होटल मिल चुका। हम लोग करीबन 7-8 आदमी थे, पूरी फैमिली थे। तो हम लोग ने एक बड़ा रूम बुक किया जिसमें 2 बेडरूम था और एक बड़ा सा रूम था जिसमें एक बीच में पार्टीशन किया हुआ था। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा बादल है। देखिए, ये दार्जिलिंग इतनी ऊंचाई में है कि अभी हम लोग जिस होटल में हैं वहाँ से पूरा बादल दिख रहा है। इसके बाद रात को होटल से निकलकर हम लोग मॉल रोड की तरफ गए। रात का करीबन 7 बज रहा है और यहाँ पर ठंड इतना है कि हम लोग ने एक पतला सा जैकेट लाया था, बट अभी देख रहे हैं सुबह तो कैप लगा लिए। इससे आपको पता लग सकता है ना कि ठंडा कितना है, यहाँ ठंड कितना है ना। तो ये है, अभी हम लोग चौरास्ता पर हैं और आगे आप लोग को दिखाते हैं, है ना। अक्टूबर का महीना है, मंथ है अक्टूबर का, और सिलीगुड़ी में ऐसा
ठंड नहीं था, बट हम लोग जब ऊपर आए तो काफ़ी ठंड हो गया और काफ़ी ठंड भी लगने लगा। हाँ, तो जब भी आप लोग आइएगा तो ज़रूर से एक जैकेट और कैप ज़रूर से लेके आइएगा, क्योंकि सितंबर अक्टूबर के आसपास पहुँचते पहुँचते यहाँ का मौसम चेंज हो जाता है और काफ़ी ठंड हो जाता है। जनरली ऐसा ठंड रहता ही है, बट थोड़ा बहुत रहता ही है हम लोग, बट सितंबर अक्टूबर में काफ़ी ठंड हो जाता है। और ज़रूर से आइए आप लोग ले करके। अभी हम लोग आप लोगों को पूरा व्यू दिखाते हैं, ठीक है? बने रहिए मेरे इस वीडियो में और लास्ट तक देखिएगा। दार्जिलिंग पहुंचने पर जहां सबसे ज्यादा चहल पहल देखने को मिलती है वह है चौरास्ता। इसे आप दार्जिलिंग का दिल भी कह सकते हैं। मॉल रोड ये चौरास्ता दार्जिलिंग शहर के केंद्र में स्थित है। इसे दार्जिलिंग के सभी प्रकारों के गतिविधियों का केंद्र माना जाता है और दार्जिलिंग में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है। चाय प्रेमियों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। आप यहाँ के कुछ प्रसिद्ध चाय की दुकानों को देख सकते हैं, जहाँ आपको विभिन्न तरह की चाय पीने को मिल जाएंगी। आप यहाँ चलते हुए कुछ पुराने और हेरिटेज स्टोर और अनगिनत विक्रेता सड़क के किनारे अपनी कलाकृतियों, मूर्तियों और विभिन्न सामान को बेचते हुए देख सकते हैं। और दूसरी तरफ पारंपरिक कपड़ों, हस्तशिल्प, कालीन, पेंटिंग, आभूषण और धातुओं के सामानों की दुकान भी है। साथ ही साथ यहाँ भूटान तिब्बत आर्ट शॉप भी है, जहाँ आप कुछ आकर्षक आर्ट भी खरीद सकते हैं, जो कि बहुत आकर्षक होते हैं। इस जगह के कुछ प्रसिद्ध रेस्टोरेंट भी है, जहां आप बैठकर खाने के साथ साथ लाइव गानों का भी आनंद ले सकते हैं। अगले दिन सुबह हम लोग रोपवे की सवारी करने के लिए निकल गए। आगे बढ़ते हुए हम संत जोसेफ स्कूल के पास पहुंच गए, जहां हमने खूबसूरत स्कूल को देखा और सुबह का नाश्ता करने के लिए स्कूल के सामने एक रेस्टोरेंट में गए।
दार्जिलिंग रोपवे सुबह 9:30 बजे खुलता है और शाम 4 बजे बंद हो जाता है, लेकिन सीजन के दौरान समय बदलता रहता है। पर्यटकों की भीड़ के कारण पीक सीजन के दौरान सुबह 10 बजे खुलता है और दोपहर 2 बजे बंद हो जाता है। यहाँ टिकट का किराया 220 रुपये प्रति व्यक्ति और बच्चों के लिए 110 रुपये है। लाइन काफ़ी लंबा है और हम लोग का इंतज़ार भी ख़त्म नहीं हो रहा है। काफ़ी देर से हम लोग वेट कर रहे हैं और आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग जब भी यहाँ पर आइएगा तो जल्दी कोशिश करिए, जल्दी अपने होटल से निकलिए, रेडी होकर के आप लोग यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे दिन बीतते जाता है तो यहाँ पर टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है और आई थिंक कि 11-12 बजे के बाद टिकट मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और लोग भी इतना लोग बढ़ जाते हैं कि आपका नंबर आने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो जल्दी कोशिश करिएगा, आप लोग आइएगा। दार्जिलिंग रोपवे सोमवार से रविवार तक रोजाना चालू रहता है। दार्जिलिंग रोपवे को रंगीत वैली रोपवे भी कहा जाता है, क्योंकि रंगीत घाटी का शानदार दृश्य दिखाई देता है। रोपवे 1968 में वन विकास विभाग द्वारा शुरू किया गया था और इसमें केवल एक ही कार शामिल थी जो एक तरफ चलती थी। बाद में इसे 16 कारों में अपग्रेड किया गया। रोपवे घने जंगलों, पहाड़ की चोटियों, हरे भरे घाटियों और चाय के बागानों के ऊपर से होकर गुजरती है। इस कारण से दार्जिलिंग रोपवे दार्जिलिंग में एक प्रमुख आकर्षण केंद्र के रूप में पाया जाता है, जो अपने यात्रियों को शानदार प्राकृतिक दृश्यों का अनुभव कराती है। दार्जिलिंग में हरे भरे पहाड़, घाटियां, चाय के बागान और खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों को अच्छे से देखने के लिए रोपवे सबसे बेस्ट विकल्प है। खूबसूरत वादियों का नज़ारा पहाड़ों को मंत्रमुग्ध कर देता है। रोपवे में घूमना आपकी दार्जिलिंग यात्रा का बहुत ही यादगार पल होगा। रोपवे के द्वारा दार्जिलिंग की प्राकृतिक सुंदरता को करीब से निहार सकते हैं। अपनी दार्जिलिंग यात्रा के दौरान रोपवे का आनंद जरूर उठाएं। दार्जिलिंग में घूमने का सबसे अच्छा समय गर्मियों का मौसम होता है। इस दौरान दार्जिलिंग का मौसम अच्छा रहता है, जिससे पर्यटकों को गर्मी से राहत मिलती है। वहीं आप सर्दियों को मौसम में भी दार्जिलिंग की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। दार्जिलिंग में घूमने की कई जगह मौजूद हैं, जैसे टाइगर हिल, रॉक गार्डन, पीस पगोड़ा, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान और भी बहुत सारी जगह घूमने के लिए हैं। यही कारण है कि हर महीने लाखों लोग दार्जिलिंग की सैर करने आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप दार्जिलिंग की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आप दार्जिलिंग के लिए 2 से 3 दिन का टूर प्लान करें और साथ ही साथ इन सभी स्थानों को अपनी यात्रा में जरूर शामिल करें। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।